आचार्य जी, प्यार क्यों नहीं रिश्तों में आजकल? किसके? सबके। नहीं, सबके रिश्तों में नहीं है ऐसा, हमें कैसे पता? हमें तो उन्हीं के रिश्तों का पता होगा ना जिनसे हम रिश्ते में हैं, जिनसे हम जुड़े हुए हैं। बस। तो अगर हम कह रहे हैं कि रिश्तों में प्यार नहीं है, तो हम कह रहे हैं हमारे रिश्तेदारों के रिश्तों में प्यार नहीं है, क्योंकि हमें खबर ही बस उनकी है जो हमसे रिश्ते में है। तो हम कह रहे हैं हमारे रिश्तेदारों के रिश्तों में प्यार क्यों नहीं है। तुम बताओ, तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे क्यों हैं? ये तो तुम्हें बताना होगा ना। ये तुम्हें कैसे पता कि कहीं प्यार नहीं है? दुनिया में प्यार क्यों नहीं है ये जानना हो तो ये देख लो कि हम में प्यार क्यों नहीं है। हम में प्यार क्यों नहीं है, बताओ। प्यार का मतलब होता है सरलता। प्यार का मतलब होता है चाहिए तो चाहिए। जैसे बच्चे का चित्त, ये प्यार कहते हैं। उसे जो चाहिए तो फिर चाहिए, ये प्यार है। और हम हैं बड़े होशियार लोग। अब होशियार आदमी व्यापार तो कर सकता है, प्यार नहीं कर सकता। बच्चा कहेगा चाहिए तो चाहिए, और तुम कहोगे चाहिए, कोई आके कहेगा इधर उससे बेहतर कुछ है मेरे पास, तो तुम कहोगे अच्छा हाँ दिखा भाई तेरे पास क्या है। इसलिए प्यार नहीं है। तुम्हारा ये वक्तव्य कभी अड़ता ही नहीं, कभी बैठता ही नहीं कि चाहिए तो चाहिए। तुम्हें तो जो कुछ चाहिए वो बस एक माध्यम है, एक जरिया है खालीपन को भरने का। और माध्यमों की क्या कीमत? अगर अंत कुछ और हो तो माध्यम बदल सकते हैं। माध्यमों की क्या कीमत? तो हमारा प्यार बदलता रहता है। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं हम जिसको छोड़ने को तैयार ना हो। हमारा सब कुछ निगोशिएबल है। बात हो सकती है। ईमान बेचने को राजी हो? नहीं साहब। ईमान बेचने को राजी हो? नहीं साहब। 100 ना, 1000 ना ना, लाख नहीं, करोड़ 10 करोड़, बात हो सकती है। निगोशिएबल है हमारा सब कुछ। सब कुछ मेज पे रखा हुआ है। हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है ना जिसे हम कभी राजी ना हो मेज पर रखने को। कुछ है तुम्हारे पास इस पे लिखा हो नॉट फॉर सेल? जब कुछ ऐसा मिल जाएगा कि चाहिए तो चाहिए, तब आशिक कहलाओगे तुम। अन्यथा ग्राहक हो। ग्राहक जाता है दुकानदार के पास, कहता है फलाना तेल देना। तो दुकानदार कहता है अरे साहब ये देखिए उससे बेहतर ब्रांड का ये आया है। तो ग्राहक कहता है ठीक है फिर ये दे दो। जो इच्छा बदल सके तो फिर जो इच्छुक है वो ग्राहक है, और जो इच्छा बदल ही ना सके तो फिर जो इच्छुक है वो प्रेमी है।
हम ग्राहक लोग हैं, प्रेमी जीव नहीं हैं हम। हमारी इच्छा बदलने को लगातार तत्पर है, तैयार है। कुछ बेहतर मिला नहीं कि बदला। तो तुम तो पूछो अपने आप से कि कुछ ऐसा चाहता हूं मैं जिससे कुछ बेहतर हो ही ना सकता हो, जो सबसे बेहतर हो, सर्वोच्च हो। जिसके साथ वफा ऐसी बैठे कि बस बैठ गई। तो मरना मंजूर है, बेवफाई नहीं। ग्राहक नहीं है हम। कोई विकल्प नहीं। जो अपने लक्ष्य को खरीदने निकला है वो वास्तव में बिकने निकला है। बात समझना अच्छे से। जो अपने लक्ष्य को खरीदने निकला है वो बिकाऊ आदमी है। और जो अपने लक्ष्य के प्रति बिक गया उसे अब खरीदा नहीं जा सकता। तुम बताओ तुम किस कोटि के हो? क्योंकि अगर तुम खरीदने निकले हो तो तुम नापतौल करोगे, मोल भाव करोगे, तुम कहोगे उतने ही पैसे में अगर कुछ बेहतर मिलता हो तो वो ले लूंगा। तुम्हारी इच्छा बदल जाएगी। तो जो खरीदने निकला है वो बिक जाएगा। पर जिसकी वफा इतनी गहरी है कि वो बिकने निकला हो तो उसे फिर खरीदा नहीं जा सकता। तो मोल भाव क्यों करते हैं हम फिर? क्योंकि हमें जो चाहिए वो इतना बड़ा है ही नहीं कि उसके लिए हम लुट जाएं, बिक जाएं। हम कहते हैं वो चीज़ ही 100 रुपए की है। जो 100 रुपए की चीज़ है वो 120 में मिले तो तुम मोल भाव तो करोगे ना। हाँ, कुछ ऐसा हो जो अनंत मूल्य का हो, उसके लिए मोल भाव करोगे क्या? जो अनंत मूल्य का है, अगर तुम्हें 1 करोड़ में मिलता हो तो तुम कहोगे मुफ्त मिल गया, घर ले आओ। मूल्य तो इसका अनंत था। अमूल्य चीज थी, 1 करोड़ में भी मिल गई तो सस्ती मिल गई, घर ले आओ। पर तुम अमूल्य चीज लेने नहीं निकलते, तुम तो चीज ही लेने निकलते हो 100 रुपए की। अब 100 की चीज 120 में मिलेगी तो बुरा लगेगा, और 80 में मिलेगी तो खुश हो जाओगे। मोल भाव तो करोगे। छोटा छोटा क्यों चाहते हो? इंसान पैदा होने का अर्थ होता है छोटी छोटी चीजों में पैदा होना, पर अनंत की संभावना रखना। दोनों बातें। छोटे में पैदा हुए हो, छोटे से घिरे हुए हो, लेकिन फिर भी संभावना अनंत की है। उस संभावना को सार्थक करो, साकार करो। खेल जानते हो क्या है? छोटे छोटे से घिरे रहकर हम अपने आप को भी समझ लेते हैं छोटा। और जो छोटा है ना, उसे बड़े का आकर्षण तो होता है, पर उसे बड़े से डर भी बहुत लगता है। हम डर जाते हैं। हमें अपनी ही अनंत संभावना से बहुत डर लगता है। हम अपने से ही खौफ खाए हुए हैं। बाप रे, मैं इतना बड़ा हूं? नहीं, मैं नहीं मानता। ये एक प्रकार का मनोरोग होता है। कई जवान लोग होते हैं,
वो 20 के हो गए, 25 के हो गए, 30 के हो गए, फिर भी वो व्यवहार ऐसा करते हैं जैसे वो भी 12-14 के हों। देखें ऐसे। और ये रोग आजकल बढ़ता ही जा रहा है। 25-30 वाले मिलेंगे और उनका आचरण होगा 10 साल 15 साल वालों जैसा। वो ये मानने कोई जैसे राजी नहीं है कि हम बड़े हैं। छोटा होने पे सुविधाएं मिल जाती हैं ना, और बड़ा होने पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो फिर उनकी बोली, भाषा, व्यवहार सब कैसा रहता है? बच्चों जैसा ही रहता है। वो ये भूले हुए हैं कि जिम्मेदारी में जो मज़ा है वो सुविधा में नहीं। तुम बीमार हो, 10 लोग तुम्हारी चाकरी कर रहे हैं, उसमें सुविधा तो है, लेकिन स्वास्थ्य में जो बात है वो बीमारी की सुविधा में थोड़ी ही है। तुम बीमार हो जाओ, अस्पताल में भर्ती करा दिए जाओगे, 5 लोग रोज तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, और तुम स्वस्थ हो तो कोई सेवा नहीं करेगा, बल्कि तुम जिम्मेदारी उठाओगे और तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी दूसरों की। क्या चाहते हो, बीमारी या स्वास्थ्य? तुम्हें ताज्जुब न हो अगर बहुत लोग कहें बीमारी। दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है। यदि बीमार रहते हैं तो ठीक है, बहुत सेवा मिलती है। खौफनाक बात सुनो, बीमार कोई होता नहीं। अध्यात्म के क्षेत्र में वास्तव में कोई बीमार होता नहीं, क्योंकि वास्तव में सब आत्मा है और आत्मा बीमार हो सकती नहीं। तो सब बीमारी का ढोंग कर रहे हैं, सेवा पाने की खातिर, जिम्मेदारी न उठाने की खातिर, सुविधा पाने की खातिर। इसी को कहते हैं माया। तुम बीमार हो नहीं, लेकिन तुम बने बैठे हो बीमार। भ्रम झूठ है नहीं, लेकिन पूरी दुनिया है उसमें गिरफ्तार। इसी को कहते हैं माया। जो है ही नहीं, तुम उसके बंधक हो।